ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर में अपने आंदोलन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। संगठन ने कहा कि 11 जून से पुणे में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। ये आंदोलन धीरे धीरे देश के कई शहरों तक फैलाने की योजना है। संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये विरोध सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु, जयपुर और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी इसी तरह के प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। पार्टी का कहना है कि देश भर के युवा इस मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस आंदोलन को लेकर पोस्ट साझा की। उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी पुणे में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे। अभिजीत दिपके ने अपने बयान में साफ कहा है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते। उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था में कई गंभीर समस्याएं हैं जिनकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। पुणे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिपके ने आरोप लगाया कि देश में होने वाली कई परीक्षाओं में बार बार गड़बड़ियां सामने आई है। इन घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य पर असर डाला है। उन्होंने कहा कि देश के युवा अब चुप रहने वाले नहीं हैं और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने को तैयार हैं। 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था। हम सबने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन मिला। पूरा जंतर मंतर भर गया था। इससे ये साबित होता है कि इस देश का युवा अब इस सरकार से डरता नहीं, वो सवाल करेगा। और हम आज फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से, वो रिजाइन कर दे। अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो अब हम देश भर आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत पुणे से हो रही है। पुणे यूनिवर्सिटी में सभी लोग, सभी छात्र एमपीएससी के हो, नीट के हो, सभी छात्र आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। इसके बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलोर जैसे जगह पर भी मैं खुद जाकर आंदोलन करूंगा और ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और डेमोक्रेटिक होगा। और इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो हम सब इस देश के युवा दिल्ली में फिर से 20 तारीख को जंतर मंतर पर आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिए बिना नहीं लौटेंगे। और मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूं सभी लोगों से, सभी स्टूडेंट से, सभी युवाओं से, अब हमें सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक ये लोग हमारी बात नहीं सुनते, हमें सबको साथ में आना पड़ेगा। कब तक इस देश में स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे, कब तक इस देश में पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक इस देश में सर्वर डाउन होते रहेंगे और उसके बाद भी मंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। अगर आपकी एक गलती हो जाए, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप कंपनी में कोई एक गलती कर दो, आपकी जॉब चली जाएगी। लेकिन यहाँ गलतियों पर गलतियां हुई जा रही है, लेकिन फिर भी रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी और उसके लिए सभी लोग हमारे आंदोलन को सपोर्ट करें। उन्होंने चेतावनी दी कि 13 जून तक अगर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। उनका कहना था कि अब समय आ गया है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और किसी को जवाब देना होगा। दिपके ने ये भी दावा किया कि नीट, सीबीएसई और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं में समस्याओं के कारण 1 करोड़ से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरी स्थिति की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। दिपके का कहना है कि उनका संगठन अब इस मुद्दे को पूरे देश में ले जाने के लिए तैयार है। यदि मंत्री पद नहीं छोड़ते तो 20 जून को देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र और युवा दिल्ली पहुंचेंगे। इस बड़े आंदोलन की योजना के तहत पुणे से शुरुआत की जाएगी और फिर अन्य शहरों में प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। अंत में दिल्ली में बड़ा जमावड़ा होगा। दिपके ने कहा कि वो खुद इस आंदोलन में शामिल होंगे और देश के युवाओं से अपील करेंगे कि वे इस अभियान का हिस्सा बने। उनका कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता और जिम्मेदारी तय नहीं होती।